नमस्कार, क्या नाम हुआ? देवानंद जी। सर, अभी चुनाव हो गया, भाजपा की सरकार आ गई, बट दिल्ली की जो महिलाएं हैं सरकार से नाराज़ हैं। रेखा गुप्ता या आप जो भी कहिए मोदी जी से उनकी एक शिकायत है कि हमें 2500 का वादा किया गया था, लेकिन अभी एक क्राइटेरिया लगा दिया गया है कि जो पीली राशन कार्ड वाले जो हैं केवल उन्हीं को मिलेंगे, और जो ये पीला राशन कार्ड है वो फ़िलहाल बनना बंद हो गया है। तो इस पे आपकी क्या राय है, क्या बोलना चाहेंगे आप? जहाँ तक आपने कहा कि पीला राशन कार्ड बनना बंद हो गया, आपको भी जानकारी है और जितनी दिल्ली के जो लोग रह रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि पीला जो राशन कार्ड है उसकी कैटेगरी जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी हैं उन्होंने तय की थी। पहले इक्वल कार्ड होता था और सभी को सम्मान, राशन या जो भी सुविधाएं होती थी वो उनको प्राप्त होती थी, परंतु शीला दीक्षित जी ने लाल, नीला, पीला इस प्रकार से कैटेगरी उन्होंने बनाई कि जो व्यक्ति जिस जैसे पीला है वो गरीबी रेखा से नीचे है, लाल वाला है अंत्योदय योजना, ये गरीब उससे भी ज़्यादा नीचे है। आपसे अपील है, बस अपनी दया भाव की आदत को बदले। गुलाबी आंदोलन अनजान द्वारा भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने किया था। भीख मांगना गैर कानूनी सहित अशोभनीय, अमानवीय और दुखदायी है। फिर भी हम अपने दया भाव के कारण अनजान भीख मांगने वाले को भीख देकर इनको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे दया भाव के कारण ही भीख मंगवाने वाले गिरोह नवजात बच्चों की चोरी करके विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं। इन नवजात बच्चों की चोरी होने से बचाने के लिए हमें अपने दया भाव की आदत को बदलना होगा। अगर आप किसी अनजान भीख मांगने वाले को भीख ना देने की शपथ लेते हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ, बस शपथ लेकर तो देखें। आ गए वापस। पापा की पीठ की प्रॉब्लम और मम्मी आपकी थकान ओवरनाइट मंतर होने वाली है। प्रेजेंटिंग रिफ्रेश की ओर से नेचर प्रो मैट्रेस। इसमें है नेचुरल लेटेक्स फॉर अ लग्जूरियस ऑर्थोपेडिक फील। ये दे बॉडी हगिंग का। तो उसको उस प्रकार की सुविधा दी जाए, ये कैटेगरी है। और जो सरकार ने कहा कि भाई हम 2500 रुपये सभी को देंगे, मेरा मानना यह है कि 2500 रुपये सभी को ना दें, उन लोगों को चिन्हित करें जिनको कि वास्तव में आवश्यकता है। अब हम जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं इसमें लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास लाखों लाखों रुपया किराया आता है। यहाँ पे उनकी आजीविका, उनके बच्चे भी चला पाते हैं और खुद भी उनके पास मकान है, उनको कोई 2500 रुपये की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस प्रकार से पहले देश की जो सरकारें थीं सिलेंडर पे सब्सिडी देती थी, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक स्वैच्छिक घोषणा की कि भाई जो व्यक्ति अपनी सब्सिडी छोड़ना चाहता है वो छोड़े। तो मोदी जी के आह्वान पर लाखों लोगों ने छोड़ा। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि जिस प्रकार से शीला दीक्षित ने कैटेगरी बांटी, उस आधार पे हमारी जो अभी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है वर्तमान में, वह सभी को दें जो सुविधाएं, क्योंकि उन्होंने जब घोषणा की थी तब कैटेगरी नहीं कही थी, परंतु वो घोषणा करे कि हम सबको दे रहे हैं और जो इसको छोड़ना चाहें वो छोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सी ऐसी महिलाएं होंगी जो स्वाभिमानी होंगी, अपने स्वाभिमान के लिए इस योजना को छोड़ देंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।